सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है उन परिस्थितियों का जिसके संबंध में आप लोग धारणा बना चुके हैं कि धर्म उनका विरोधी है और तुम्हारी आवश्यकता है। इस नासमझी के कारण से लोग धर्म से दूर भागते हैं। लोगों ने प्रस्तुतिकरण भी यदि किसी भी चीज का गलत ढंग से हो जाए तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। अभी कुछ 25-50 साल पहले एक प्रचार किया गया कि जैन धर्म की किसी भी क्रियाओं से संसार की वस्तु नहीं मिलती क्योंकि भगवान वीतरागी है। कुछ नहीं देते, वो कुछ नहीं देते। जिनेंद्र भगवान की नमोकार मंत्र की गुरुओं की भक्ति आदि करने से इनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं क्योंकि ये वीतरागी है। ये सब छोड़ चुके हैं और जिनके पास जो है ही नहीं वो क्या देंगे तुम्हें, और तुम्हें वही चाहिए है जो भगवान छोड़ चुके हैं। अपन सबके लिए भगवान ने जो जो छोड़ा वह सब अपनी जरूरत है। भगवान ने आहार छोड़ दिया, अपनी आहार जरूरत है। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, शरीर हमारी जरूरत है। उन्होंने शरीर को छोड़ दिया लेकिन हमारे लिए शरीर जरूरत है। शरीर की सेवा जरूरत है। कितनी चीजें हम मुनिराज भी भगवान छोड़ चुके हैं और वो हम अपने जीवन में आवश्यक समझ रहे हैं। जब से भगवान बने उन्होंने आहार नहीं किया, हम प्रतिदिन आहार कर रहे हैं। उन्होंने कभी शरीर के प्रति अपनी स्थिति नहीं लगाई, मैं शरीर को संभाल रहा हूं। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं दुनिया में रह रहा हूं। और आप ग्रस्तों की हालत तो और बुरी है। यदि ये सिद्धांत लागू कर दिया जाए तो मंदिर में आने लायक नहीं रहोगे, आओगे भी नहीं और गुरुओं के पास तो आओगे नहीं। क्योंकि जो जो गुरुओं ने छोड़ा है तुम्हारे, वह सब तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। गुरु ने परिवार छोड़ा, परिवार तुम्हारी जरूरत है। तुम परिवार के एक सदस्य के आंसू आता है तुम्हारी धार लग जाती है। तुम परिवार के किसी भी सदस्य के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारे गुरु ने वो सब छोड़ दिया। कैसे पटरी बैठेगी? गुरु ने पूरा परिवार छोड़ा है, मन से, वचन से, काया से, और तुम पूरे परिवार को स्वीकार करते हो मन से, वचन से और काया से। सब तरफ से, कहीं से तुम किसी से नहीं छोड़ सकते। हम कितने ही समझाएं, देखो तुम मेरे चेले हो, जो हमने किया वो तुम करो, नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं सकता, असंभव। हम तुम्हें गृहस्थ को कभी गृहस्थी से निर्मोही बना नहीं सकते, और यदि मैं तुम्हें निर्मोही बनाऊं तो मेरा मुनि पद नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मैं यदि मुनि बनकर के परिवार से मोहित रहूं
तो मेरा मुनि पद नहीं रहेगा। और तुम्हें गृहस्थी में परिवार से निर्मोही बना दूं, गृहस्थ में रहकर, तो भी मेरा मुनि पद नहीं रहेगा। ये रहस्य जैन दर्शन का कोई नहीं समझ पा रहा है। मुनि यदि अपने परिवार को त्यागे हुए परिवार के प्रति ममत्व रखता है तो मुनि नहीं, और मुनि गृहस्थ को अपने परिवार के लिए ममत्व का त्याग कराता है गृहस्थ रह करके, तो भी वो मुनि नहीं। तो सत्य क्या है? यदि असत्य था, सत्य था, तो मुनिराज ने क्यों छोड़ा परिवार? और असत्य है तो श्रावक का क्यों नहीं छुड़ा रहा है? श्रावक को क्यों नहीं कह रहा है तुम किसी से कोई मतलब मत रखो, घर में कोई मरे चाहे जिए, कुछ भी होता रहा, तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए, परिवार कोई मर रहा है, तुम तो अपने आराम से अपने काम से काम रखो। नहीं, गृहस्थ को बहुत बड़ी अवस्था है। तीर्थंकर भी जब गृहस्थ अवस्था में रहे, वे भी परिवार से निर्मोही नहीं बन पाए, वे भी परिवार से निर्मोही नहीं बन पाए। जैन दर्शन कैसा? मुनि को कहता तुम निर्मोही रहो और गृहस्थ को निर्मोही मत बनाओ। तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में अवध ज्ञान, जरासंध ने पूज्यवर्जन सेन स्वामी हरिवंश पुराण, जरासंध ने जैसे ही कृष्ण जी के ऊपर चक्र चलाया, नेमिनाथ भगवान वहीं विराजमान थे, वहीं साथ में ही थे, भय को प्राप्त हो गए, भय को प्राप्त हो गए। मेरा भाई कृष्ण आज सुदर्शन चक्र के चक्कर में आकर के कहीं घात ना हो जाए। तीर्थंकर को मोह जाग गया गृहस्थ अवस्था में, और इतना मोह जागा, इतना मोह जागा कि वो चक्र रत्न के आगे स्वयं आके खड़े हो गए और कृष्ण जी को पीछे कर लिया। कृष्ण जी को पीछे कर दिया। राग तो यही होता है, मोह तो यही होता है कि जिससे अपन को राग है उसको बचाने के लिए कई बार कोई व्यक्ति अपने प्राण दे देता है। जैसे सैनिक राजा को बचाने के लिए अपने प्राण दे देती है सेना। संसार में भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति को अपना बचाने के लिए स्वयं प्राण दे देता है। भक्तांबर में यही आया कि मृगी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने शेर के सामने खड़ी हो जाती है। कई माताएं अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी किडनी दे देती हैं। माँ और बेटे में से एक को बचाने की बात आए तो माँ स्वयं मरने को तैयार है, बेटे को बचा लेगी। संसार में ऐसा राग जाग गया तीर्थंकर के मन में, नहीं मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, कृष्ण जी को नहीं मरने दूंगा। जैसे चक्र छूट गया वहां से चल चुका, दोनों भाई खड़े थे। जैसे चक्र पास आया, नेमिनाथ जी आगे हो गए और कृष्ण को पीछे धक्का दे दिया, पीछे आओ। अब इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि नेमिनाथ का राग स्वयं मरने को तैयार हैं, लेकिन भाई को नहीं मारने देना चाहते। दूसरा कारण यह है कि मैं तो तीर्थंकर हूं, मेरा तो अकाल में मरण होगा नहीं, कृष्ण जी को बचा लो। कोई भी कारण, उस कारण को स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन गृहस्थ में उनको भी राग जाग गया, वे भी गृहस्थ में निर्मोही बन के नहीं रह पाए। और गृहस्थ के लिए उन्होंने भी कितनी बड़ी भावना भाई होगी कि कृष्ण जी को कुछ नहीं होना चाहिए। सभी तीर्थंकरों के गृहस्थ अवस्था में ये देखा गया। गृहस्थ में जब रहे, उनके मन में भी राग, उनके मन में भी द्वेष जागता था, उनको भी क्रोध आता था, वे भी मान जागता था। एक छोटी सी घटना को लेकर अपनी भाभियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे नेमिनाथ, कुमार अवस्था में, भाभियों के साथ। पहली बार तो तीर्थंकर होकर जल क्रीड़ा क्या करना।
गोट मनाने गए साहब, ये पारसनाथ भगवान जो अपने देवता है, इन्होंने भी खूब गोटे मनाई हैं दोस्तों के साथ। वाटरफॉल देखने गए साहब मैनाल का, हाँ सावन का महीना है, दोस्तों ने प्लानिंग बनाया, बनारस के राजकुमार थे, गंगा नदी में अच्छी जम के बाढ़ चल रही थी, तो दोस्तों ने कहा चलो अपन गंगा किनारे चलते। सावन का तो महीना ही था। बोले सावन की हरियाली में किसको घूमने का भाव नहीं आता, आप लोग भी घूमने जाते सावन नहीं महीना। तीर्थंकर होकर 2 कल्याणक जिनके मनाए जा चुके हैं, और दोस्त यारी में बोले चलो चलते गंगा किनारे मजे लेते हैं। गंगा किनारे के लिए जाने को तैयार हो गए, पिकनिक मनाने के लिए। आपकी भाषा पिकनिक है, उनकी गोष्ठी थी। गए वो बीच में रास्ते में गड़बड़ हो गया, कमठ मिल गया, वो नाग नागिन को बचाने का वो प्रसंग नहीं ले रहा हूं। अभी ये ले रहा हूं जो जिस पर्याय में जिस स्थान पर रहता है उसको उस तरीके से उसको झुकना ही पड़ता है। प्रकृति वैसा ही मन बना देती है, वैसा ही मन बना देती है। प्रकृति ने एक ऐसी गॉड गिफ्ट है कि तुम कितने भी निष्ठुर हो जाओ, जब तुम्हारे सामने जो निमित्त आएगा तुम्हारे परिणाम वैसे ही हो जाएंगे, यदि तुम्हारा त्याग नहीं है तो। त्याग नहीं है तो जो निमित्त आएगा वैसे परिणाम अपने आप हो जाएंगे। कोई बनाना नहीं पड़ते, प्लानिंग नहीं करना पड़ता। तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में जन्मे, उनकी बाल कीड़ाएं देखो ग्रस्तों जैसी कीट कर रहे हैं, वे भी खिलौने से खेल रहे हैं और अवधि ज्ञानी है, उनके परिणाम वैसे हो गए। वे दोस्तों के साथ गोट मनाने जा रहे हैं, बताओ तीर्थंकर हैं जिनकी देवता सेवा कर रहे हैं, जिनका मेरू पर अभिषेक हुआ, और वे गोट मनाने गए दोस्तों के साथ। नेमिनाथ भगवान जल क्रीड़ा को चले गए, बताओ। अरे भाई ठीक है, भाभी देवर थे, तुम तो तीर्थंकर भी तो हो, देवर अकेले ही थोड़े हो कुंवर साहब, लेकिन चले गए। उसी को रति हो जाती, कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकृति को अपन नहीं कर सकते। और अंत में जैसे तुम लोगों में तनातनी हो जाती ना, वहां भी तनातनी हो गई दोनों भाभियों में और देवर साहब में, क्योंकि झगड़े की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी, ये जड़ है। झगड़े की जड़ हंसी है, हंसी मजाक चल रहा था, भाभी देवर में चलता है, लेकिन तनातनी हो गई। नेमिनाथ ने अपना दुपट्टा सबसे छोटी भाभी रोहिणी को दे दिया, नहाने के बाद, ये दुपट्टा निचोड़ दो। रोहिणी तो नक गई, उसको भी शर्म नहीं आई कि हमारे देवर जी देवर नहीं है, तीर्थंकर हैं। अभाग्य हैं हमारे कि हमें तीर्थंकर का दुपट्टा निचोड़ने का मुझे आदेश दिया, वो भी भूल गए। 2 कल्याणक तो मनाए जा चुके थे, रोहिणी को भी मालूम था, सारी कृष्ण जी की रानियों को मालूम था कि हमारे जो नेमिनाथ लला हैं ये तीर्थंकर भी हैं। कितने भाग्य हैं हमारे कि हमारा देवर तीर्थंकर है, देवर तीर्थंकर है मेरा। और आज हम तीर्थंकर के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, और मैं तीर्थंकर की भाभी हूं, और उनका दुपट्टा निचोड़ने का सौभाग्य मुझे दिया तीर्थंकर ने। भूल गई वो, भूल गई वो तीर्थंकर हैं, उसको तो आया ये देवर है, बस एक व्यंग कस दिया। यदि अपना दुपट्टा औरतों से निचोड़ने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? अब भाभी तो ऐसे टाइने देती रहती है, देती रहती, दे देती कि मैं क्यों कहूं शादी कर लो ना, मैं तुम्हारा दुपट्टा नहीं निचोड़ सकती हूं, मैं उसका दुपट्टा निचोड़ूंगी जो नाग सैया पर बैठ करके सुदर्शन चक्र उंगली से घुराए और नाग से शंख बजाता है, यानी कृष्ण जी। कृष्ण जी सैया, नाग सैया थी, सुदर्शन चक्र उंगली से घुमा देते थे और नाग से शंख बजा देते। मैं उनका दुपट्टा निचोड़ती हूं, तुम क्या ऐसे हो? अब वो भूल गई रोहिणी के मैंने गलत नंबर डायल कर लिया,
मेरे पतिदेव तो इनके सामने क्या लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते। इनकी शक्ति तो अपरंपार है। तीर्थंकर की शक्ति है, पूरे 3 लोक को डमरू के समान घुमा सकते हैं, इतनी ताकत है। कनिष्ठा उंगली में ताकत है। तीर्थंकर की उंगली में रस्सी बांध दी जाए एक कनिष्ठा में, और वो ट्यूब कर, और पूरी सेना, पूरे देश की सेना एक तरफ खड़ी करके खींचा जाए तो भी उनकी उंगली को सीधा नहीं कर पाएगी। कृष्ण ने किया ऐसा, इनके बल की परीक्षा करने के लिए रस्सी बांधकर पूरी सेना से खिंचवाया। पूरी सेना यूं लटक के खिंच गई, लेकिन उंगली सीधी नहीं हो पाई। नारायण लग गए पूरे, नारायण की ताकत बहुत होती है। नारायण उस कनिष्ठा पे यूं झूल गए। तीर्थंकर की शक्ति को चुनौती दे रही है तो सवाल यहां शक्ति का नहीं है, सवाल जो जहां रहता है सब कुछ भूल जाता है। जिनके बीच में रहता है उन्हीं जैसा हो जाता है। प्रकृति ने एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया कि तुम जहां रहोगे वहां सब आंगा पीछा भूल जाओगे, तुम्हें दिखेगी सामने जो है वह है। छेड़ दिया। अब नेमिनाथ भी अवध ज्ञानी थे, अरे छेड़ दिया, तुम तो तीर्थंकर हो। वो तो एक स्त्री है, एक सामान्य गृहस्थ है, उसने छेड़ दिया तो तुम्हें तो नहीं तुनकना चाहिए। छोटा जब गलती करता है तो डांट बड़े को पड़ती है, अरे वो तो छोटा था, तुम क्यों पिनके? छोटा तो छोटा, ये तुमने क्यों ऐसी गलती की? शास्त्रों में वहां रोहिणी को गलती नहीं कहा गया। नेमिनाथ को क्या इतना तुनकना चाहिए? स्वभाव में रहने, नेमिनाथ तो क्या आपे में आए, क्या कहा? और ऐसी बड़ी बड़ी डगे भरी सौरीपुर बटेश्वर, सौरीपुर देखा है नेमिनाथ जहां जन्म हुआ था, सौरीपुर बटेश्वर में, नीचे बटेश्वर है, ऊपर सौरीपुर है, 2-2.5 किलोमीटर का अंतर है। जमुना नीचे से बहती है, तो जमुना किनारे जहां पर रोहिणी का और उनका संवाद हुआ था, वहां पर मैं वहीं उसी किनारे अपना मंदिर है जहां पर घाट था पहले। भाग्य से हमें पूरी रात भर वो नदी का ध्यान करने का मौका मिला, आप लोगों की कृपा से। आप लोगों की कृपा कैसे? खूब कड़ाके की ठंड थी, यही ठंड थी शायद, यहीं से हम गए थे, जनवरी का महीना था। लोगों ने किवाड़ पे पर प्लाई टिका दिए, और एक किवाड़ में खिड़की नहीं थी और प्लाई टिका था। अब रात में होते एकदम कड़ाके की ठंड, बहुत, इतनी ठंड के मैंने कहा कमरे में आज तक इतनी ठंड नहीं रही, कैसे लग रही है? प्लाई पूरा पैक है, पूरा प्लाई से पैक था, लेकिन प्लाई तो प्लाई होती, टिकी हुई थी। दौड़ा देखा, मैंने यहां से हवा गई, देखा तो नीचे उसमें खिड़की में किवाड़ था नहीं। अब तो कोई मौका सोने का तो है ही नहीं। अब हमने कहा चलो जमुना जी आज तुम्हारी ध्यान करते हैं। वहाँ ऊपर से लाइटें जमुना में उजेला पड़ रहा था ऐसे लाइटों का, और मैं ध्यान में बैठ गया उसी खिड़की के सामने, और वो दृश्य मैंने देखा अपनी आंखों से, नेमिनाथ की जल क्रीड़ा। शाम की घटना है, और फिर सुबह उठ करके मैं उसी रास्ते से जहां सौरीपुर बटेश्वर में इनका महल था वहां गया। रास्ते में एक एक पग पर मुझे नेमिनाथ के पग दिख रहे थे, और जमुना से कहा, मन के हे जमुना तू वो महाभाग्यशाली है जहां कभी तीर्थंकर ने भी नहाया है। तीर्थंकर ने स्नान किया, जिनके स्नान करने के लिए सौधर्मेंद्र स्वर्ग से आता है स्नान कराने के लिए, जिनके 1008 कलश जिनके ऊपर ढलते हैं, और उनके शरीर का स्पर्श किया हुआ जल देवता एक एक बूंद करके अपने माथे पर धारण करता है। जन्म कल्याणक की बात कर रहा हूं। जन्म कल्याणक का जल जो होता है वो तीर्थंकरों के शरीर का 10 अतिशयों से युक्त होता है। ग्रस्तों को मैं सदा कहता हूं, स्वर्गीय देवता
किसी मूर्ति का इतना उत्साह से अभिषेक नहीं करते। 1008 कलशों से कभी 1008 भुजाएं बनाकर कभी सौधर्मिंद किसी मूर्ति का अभिषेक नहीं करता। आगम में कहीं देखने को नहीं मिला कि सौधर्मिंद्र ने किसी अकृत्रिम चैत्यालय में 1008 कलशों से अभिषेक किया और इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक किया। कितने बड़े हैं? 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढरे शिशु राजा, शिशु माथा जरा नहीं डिगे शिशु राजा, ऐसा कुछ आता है। 8 योजन का कलश है गहरा। यदि 1 योजन अपन 2 कोस का मान लें तो 8 दूनी 16 कोस हो गया, और 2 मील का 1 कोस होता है तो 32 मील हो गया, और 1 मील का डेवड़ा तो कितना हो गया? 48 लगभग किलोमीटर बताते हैं। 48 किलोमीटर गहरा था जो कलश, 96 किलोमीटर गहरा। 8 योजन है भाई, ध्यान रखना, हिसाब सही लगाना है। 1 योजन 2 का 96 किलोमीटर गहरा था। बताओ भारत में कौन सा बांध 96 किलोमीटर गहरा है? 96 किलोमीटर गहरा एक कलश बता रहा हूं अभी, और 48 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, और 12 किलोमीटर का मुख था। ऐसा एक कलश है। अब 1008 कलश ढल रहा है। एक कलश यदि भारत में लुढ़क जाए ना, बाढ़ आ जाए, अपन तो सब बह जाएंगे, एक कलश में ही बह जाएंगे। अरे भाखड़ा नंगल बांध में दरार आ गई थी तो नेहरू जी बेहोश हो गए, और जिस दिन भाखड़ा नंगल बांध टूटेगा तो आधा भारत पाकिस्तान तो पूरा ही जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध जो इतना गहरा है भी नहीं, एक लोटर लग जाए तो पूरा भारत बह जाएगा। ऐसे 1008 कलश क्रम से नहीं, एक साथ 1008 काले जरा नहीं डिगे शिशु राजा। और तुम्हारा छोकरा एक ऐसे करके एक लोटा डालते वो ऐसा लगता है जैसे उसकी श्वास रुक गई हो। ये है तीर्थंकरों का बल। और जो गंदोदक की महिमा गाई, देवता तैर गए उसमें। जब इतने नदी बाढ़ बही, सारे देवता उसमें तैर गए, अधर में तैर गए, और बड़ी महिमा गाई। और जन्म के कल्याण के गंदो देवता धन्य मानते, क्योंकि देवता संसारी होते, उनको संसार का वैभव चाहिए, तो वे उस गंदोदक से। इसलिए मैं जब जन्म कल्याणक होता है गृहस्थों से कहता हूं, जन्म कल्याणक का अभिषेक से मत चूकना तुम। जो परमार्थ नहीं चाहते हैं, जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं, संसार चाहते हैं, संसार चाहते हैं, तो जन्म कल्याणक का कलश जरूर करना, और वो गंदोदक स्वयं और परिवार को जरूर लगाना। हम मुनि लोग तो नहीं लगाएंगे, वृत्ति लोग तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि जन्म कल्याणक का गंदोदक संसार बढ़ाएगा, संसार की सुख समृद्धियां बढ़ाएगा, और मुझे संसार बढ़ेगा तो मेरा तो मुनि पद खत्म हो जाएगा। इसलिए हम मुनि लोग नहीं जाते उसमें। कौन संसार थोड़ी बढ़ाना है, हमें तो मिटाना है संसार। वृत्ति त्यागी वृत्ति उस महोत्सव में ना अभिषेक नहीं करेंगे, वृत्ति प्रतिमाधारी भी, क्योंकि उन्हें संसार घटाना है और उन्हें संसार को सीमित कर दिया है, और उनको धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन आप लोग तो संसार बढ़ाना चाहते। हमें लाके गंदोदक दोगे, हम उसको छुएंगे भी नहीं। मुझे संसार थोड़ी बढ़ाना, लेकिन आपको तो धन भी बढ़ाना है, दौलत भी बढ़ाना है, परिवार भी, सब तरफ से। तुम तो संसार बढ़ने में खुश होते हो। हम लोगों का संसार घटता है तो खुशी होती है, तुम्हारा संसार बढ़ता है तो खुशी होती है। इसलिए संसार यदि बढ़ाना है तो जन्म कल्याणक का कलश जरूर जरूर करना, छोड़ना मत। और वो गंदोदक तुम और अपने परिवार को ले जाओ,
वो गंधोदक डालो तुम फैक्ट्री के ऊपर, डालो तुम किसी मशीन के ऊपर, डालो क्योंकि वो जन्म कल्याण का गंधोदक है। ये गंधोदक नहीं, अरहंत भगवान का। दो गंधोदक जन्म का वैभवदायक होता है, वैभवदायक होता है, सुख समृद्धिदायक होता है जन्म का अभिषेक। ऐसे तीर्थंकर का जहां अभिषेक देवता करके धन होते हैं, हे जमुना तेरे इस कुंड में, तेरी इस धारा में एक दिन तीर्थंकर तैरे थे। मैं तो वैसे उस नदी के प्रति भूल गया, रात में कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, क्या है, कुछ नहीं। मैं तो उसी की पावन धारा पर चिंतन कर रहा। इस नदी में कभी तीर्थंकर तैरे थे, यहां तीर्थंकर कूदे होंगे, यहां से वो तैरे होंगे। निहन हुआ था उनका, तेरे कितनी भाग्यशाली है नदी। संसार में मात्र एक नदी का वर्णन मिलता है, बाकी और किसी नदी का नहीं मिला। पारसनाथ गंगा के किनारे थे, लेकिन उनके जीवन में कोई घटना नहीं मिली कि उन्होंने नदी में कूद करके नहाया है। जैसे मिली जो मैंने कहा कि वो गोट बनाने जा रहे थे बाढ़ के दिन, तो नहाने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि उस समय तो नदी गंदी होती है बाढ़ के समय। अयोध्या में तीर्थंकर जन्मे, उनका भी कोई वर्णन नहीं मिला पूरे शास्त्रों में। किसी तीर्थंकर में नदी में कूद करके नहाया है ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। मात्र एक मिला है तो नेमिनाथ का। नेमिनाथ भगवान खुद नदी में कूदे और तैरे जल क्रीड़ा की। तो मैं तो नदी के प्रति वैसे ही एकदम श्रद्धा से भराया और उसके भाग्य को कोसता रहा, उस भाग की सराहना करता रहा। उसके भाग को इतनी एनर्जी, उसने भी मुझे एनर्जी दी, मैंने भी उस नदी को एनर्जी दी, और मैंने भी उस नदी से बहुत एनर्जी दी उस दिन, क्योंकि वहां से नेमिनाथ की रेजे निकल रही थी। नेमिनाथ भगवान वहां से थे, बिल्कुल ठीक अपना मंदिर और नर्मदा एक दीवार से सट करके बहती है। फिर जब ऊपर गया सुबह प्रातः काल, रात का चिंतन तो था ही, हर रास्ते में ऐसे लग रहा है कि नेमिनाथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कुछ अलग रौब था। पर उसको मैंने पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा कि नेमिनाथ जितने तेज में आ गए, इतने तेज में आ गए कि एक स्त्री ने मुझे चुनौती दी है। बताते जब नेमिनाथ उस पहाड़ी पे चढ़े तो पहाड़ी कांप रही थी, धम धम कर रही थी, जैसे अपन को आवाज आ जाए ना कोई चीज गिरे, ऐसे जोर से चलते गए, धाम धाम, बड़े बड़े पैर भर करके तुनक के जा रहे हैं। और जा करके सीधे आयुधशाला में जा करके नाग सैया पर बैठ करके सुदर्शन चक्र एक हाथ में शंख बजा दिया। कृष्ण जी घबरा गए कि मेरे शंख को बजाने की हिम्मत किसमें हुई। और जाकर कृष्ण जी ने देखा, ओहो ये तो नेमि कुमार है, इनको क्या हो गया, ये तो कभी भी मर्यादा विरुद्ध कार्य कर ही नहीं सकते। तो तीर्थंकर है मेरा छोटा भाई। कृष्ण जी बड़े भाई थे, चचेरे भाई थे, रियल भाई नहीं थे, चचेरे भाई थे। नेमि कुमार को क्या हो गया, ये तो शांत स्वभावी तीर्थंकर है, ये तो अमर्यादित काम कभी करते ही नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अमर्यादित काम। चेहरे पर जोश है, रोष है, होंठ फड़क रहे हैं, ये तो मर्यादा के विरुद्ध काम हो रहा है। तीर्थंकर को इतना कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। आ गया तुरंत पीछे से, अब रानियों की भी हवा खुस सकी अब, क्योंकि इनके क्रोध देख करके जाते हुए पीछे से सब आ गए। क्या हो गया, सब बताया। तो कृष्ण जी रोहिणी को डांटते हुए कहते हैं, तूने गलत नंबर डायल कर लिया, किसको छेड़ दिया, भूल गई ये तीर्थंकर हैं, इनकी शक्ति अपरंपार होती है। लेकिन अब क्या हो गया, फिर कन्हैया तो कन्हैया ही थे, कुमार को संबोधन किया और कहा,
शांत हो जाओ। ये औरतों की बातों में अपन आते, पुरुष हैं और उनको कहने का भाव ये है, संसार को नहीं मोड़ा जा सकता, संसार के अनुसार जीव को ही मुड़ना पड़ता है। जब तुम संसार में हो तो संसार के अनुसार ही मुड़ना पड़ेगा। और जैन दर्शन परम वीतरागी दर्शन है, लेकिन जब संसार की तरफ मुड़ता है तो अपने आप को संसार की तरफ मोड़ लेता है। जैसे तीर्थंकर भी मुड़ जाते हैं, ऐसा जैन धर्म भी मुड़ जाता है। लोगों ने इसको कर दिया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तीर्थंकर ऐसा कर ही नहीं सकते, किया है, करना पड़ेगा। संसार में रह रहे, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उनको भी वैसे ही काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। धर्म भी ऐसे ही है। धर्म कहता है मैं उनको अपने अनुसार चलाऊंगा जो मेरे अनुसार चलना चाहते हैं। तो मेरा वास्तविक स्वरूप तो यह है कि संसार को मिटा दो, संसार को छोड़ दो, संसार की तमन्ना मन से निकाल दो। आओ मेरे साथ धरती उत्तमे सुखे, आओ मेरे साथ चलो। एक ऐसा सुख दिखाता हूं जो इंद्रियातीत है, एक ऐसा स्थान दिखाता हूं जो संसारातीत है, एक ऐसा विभाव दिखाता हूं जिसमें कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन एक बार देख लोगे आंखें भी नहीं झपकाओगे। दुनिया की आंखें वहां नहीं झपकती हैं जहां रूप रंग होता है, ब्यूटीपन, सुंदरता होती है। मैं एक ऐसा सौंदर्य दिखाऊंगा जिसमें कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं, काला पीला गोरा का कुछ भी रूप नहीं है, अरूपी है। लेकिन एक बार तुम देख लोगे ना तो कभी वहां से तुम्हारी दृष्टि नहीं हटेगी, हटेगी नहीं। एक बार उसकी आवाज सुन लोगे, दुनिया की आवाजें बंद। एक बार उस आत्मा का स्पर्श कर लो जो मैं दिखाना चाहता हूं। मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शन सन, तुम बार बार उसको छुओगे। एक बार आत्मा का, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज, एक बार तू आत्मा का स्पर्श कर ले तो ये सारे सर्दी गर्मी आदि सब स्पर्श फीके पड़ जाएंगे और बार बार उसको आत्मा को छूने का भाव करेगा। तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे सारे नियम बताए, कितने से लोग हो पाए? इस पूरी सृष्टि में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों ने मात्र धर्म की बात मानी। बोले धर्म मेरे अनुसार नहीं चलेगा, मैं धर्म के अनुसार चलूंगा। भगवान मेरे अनुसार नहीं चलूंगा, मैं भगवान के अनुसार चलूंगा। गुरु मेरे अनुसार नहीं चलेंगे, मैं गुरु के अनुसार चलूंगा। माँ बाप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, मैं माँ बाप की इच्छा पूरी करूंगा। कितने बच्चे मान लो ऐसे आपके घरों में? बताओ जिनका ये संकल्प हो, माँ बाप मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलेंगे, माँ बाप से मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, मैं नियम लेती हूं, माँ बाप के अनुसार चलूंगा और उनकी इच्छा पूरी करके रहूंगा। 2 त्याग करना, 2 प्रकार बता देता हूं। सबसे श्रेष्ठ बेटा कौन? जो होश लेते ही कहता है मैं माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा और माँ बाप के अनुसार चलूंगा। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ बेटा। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी यही इच्छा है कि मैं माँ बाप की हर इच्छा पूरी कर सकूं, हर इच्छा पूरी कर सकूं और जो मुझे वो चाहते हैं वैसा मैं बन के दिखा सकूं। बेटा पूछता है माँ बाप से, माँ बाप पूछते हैं बेटा तेरी कोई इच्छा है? बोले नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी यही इच्छा है, आप बताओ मुझे कैसा चाहती हो, कैसा देना था तुमने? जन्म देने के पहले क्या सोचा था मेरा बेटा कैसा हो? वो लिस्ट चाहिए मुझे। अच्छे बेटे, संसार के सभी बेटे, आज मेरा एक काम करना, अपने माँ बाप के पास बैठना और पूछना है
और वो बनाएंगे लिस्ट, पक्का बनाई होगी। हमें जन्म देने के पहले आप दोनों ने क्या क्या प्लानिंग भी थी कि मेरा बेटा कैसा हो। जब मैं गर्भ में आया, माँ बताओ क्या क्या भाव आते थे आपको, क्या क्या परिणाम आता था, और पापा भी क्या क्या भावनाएं करते थे, मेरा बेटा होगा, क्या बनेगा, वो सब बताओ, सब बताओ। बताएगी नहीं माँ, क्योंकि वो जान रही है जो मेरी भावना की थी उसके तो एक लक्षण नहीं दिख रहे इसमें, क्योंकि माँ की भावना बहुत अपरंपार होती है, असीम होती है। मैंने कहा था ना, भिखारी को भी राजा बेटा देखती है। वो कैसे कहते भिखारी का बेटा पूछ रहा है, माँ बताओ तुमने मुझे जन्म देने के बाद जब देखा था तो क्या चाहा था, मैं कैसा लगा था, कैसा, तो वो कहते राजा बेटा। किस मुंह से कहे कि मैंने तुझ में राजा देखा है। रोटी तो खाने को नहीं है, रहने को तो झोपड़ी नहीं है, बताएगी नहीं वो। बहुत कुशलता से पूछना महानुभाव, बहुत कुशलता से, बहुत चालाकी से, बहुत धोखे से, सहज में निकल जाएगा। प्लानिंग से मत करना, वो नहीं बताएगी, वो नहीं बताएगी। माँ है, पिता है, वो तुम्हारी कुवत जानते हैं। जो भावनाएं थी और कुवत में बहुत अंतर होता है। माँ की कल्पनाएं पूछ रहे हो तुम। माँ कहेगी किस मुंह से पूछ रहा है, देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, मेरी भावना तो क्या एक भावना भी पूरी नहीं कर पाएगा, जैसा मैंने सोचा था उसका तो अंश भी नहीं दिख रहा है। जो जो मेरी इच्छाएं थी, मैं अपनी इच्छाओं को मारता हूं। हर माता पिता, 90% माता पिता अपनी इच्छाओं को मारते हैं, निरोध करते हैं। 90% इच्छाओं को, क्योंकि वो अपनी इच्छा को देखते हैं, इधर बेटे की हैसियत देखते हैं, बेटे की कुवत देखते, हैसियत देखते हैं। वो कहते क्या कहूं अब इस बेटे से, चलो अपनी इच्छाओं को मारता हूं। मां बाप की मरी हुई इच्छाओं को तुम्हें जीवित करना है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा। हो सकता है उन इच्छाएं इतनी मार दी हैं, माँ बाप ने इतनी मार दी हैं कि वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ेगा। माँ बाप को नहीं, उनकी इच्छाओं को भूल गई वो तो, क्योंकि तेरी परिस्थितियां, तेरी कुवत, तेरी हैसियत देखकर उसको तो याद भी नहीं है, याद भी नहीं रहा। क्या करे याद करके, उसने तो याद ही करना छोड़ दिया। वो तो मृत पड़ी हुई है। शायद तुम्हें कोई वेंटिलेटर पर जाया हुआ व्यक्ति बहुत मुश्किल से जिंदा रहता है, लेकिन कोई अपवाद, तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे भाग्य हैं कि माँ के अंदर, पिता के अंदर मरी हुई इच्छा कोई तुम्हें थोड़ी श्वास लेते हुए मिल जाए और पता चल जाए। प्रयास करना, प्रयास करना और संकल्प करना, जो आपने इच्छा की थी वो मैं करके दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा। आप मेरी हैसियत पर मत जाएं मां, हैसियत पर मत जाएं। मेरी क्या हैसियत है, मेरी हैसियत खो या नहीं हो, लेकिन मेरी भक्ति समर्पण है। चामुंड राय की मां ने यही तो हुआ था। मां को एक ऐसी कल्पना आ गई, इच्छा हो गई, जैसे बेटे की हैसियत देखी, उधर जाकर देख के आई, पूछ के आई। नैमी चंद महाराज का प्रवचन सुन के आई। महाराज ने गादी महिमा पोधनपुर के बाहुबली की। उस माँ के मन में भाव जाग गया, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, कौन कराएगा। जैसे पति की तो कराने का सवाल ही नहीं था, वे तो वृद्ध हो चुके थे। बेटे की तरफ देखो, उनकी दृष्टि गई और बेटे की हैसियत देखी, कुवत देखी, छुपा ली बात। लेकिन अंदर जो बात होती वो छुपती नहीं है। और सच्चा बेटा तो तुरंत पकड़ लेता है। सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य, सच्चा बेटा ये तुरंत पकड़ लेता है। मां कुछ दिन से तेरे चेहरे पर वो, नहीं कोई बात नहीं,
ओरिजिनल हंसी ओरिजिनल होती है। वो समझता था चामुंडराय। आज तक मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। मैंने वो बेटे देखे हैं जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए धमकी दे देते हैं मरने की, धमकी दे देते हैं अन्न जल त्याग करने की, क्योंकि सब दुर्योधन है। जैसे दुर्योधन बार बार धमकी देता था, मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मर जाऊंगा। आप लोग भी करते, सब 99% बच्चे यही करते हैं, अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए क्या क्या आइटम अपनाते हैं, बहुत कठिन। मुझे अभी तक इतिहास में एक बेटा मिला चामुंडराय, जिसने मां की इच्छा पूरी करने के लिए कहा, मां इच्छा बताती हो कि नहीं, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प है। बेटा तू नहीं कर पाएगा, तेरी हैसियत नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, मेरी इच्छा हैसियत से बाहर है। बोले मां मेरी हैसियत मत देखो, तुम अपना दूध देखो। दूध तो तू नहीं पिलाया है ना मां। जिस मां के अंदर वो इच्छा हुई है उसी मां का दूध मैंने पिया है। इच्छा किसके अंदर हुई? मां, मेरे अंदर। तो दूध किसने पिलाया? बोले मैंने। फिर सवाल हैसियत पे क्यों जाती हो? हैसियत पे क्यों जाती हो आप? आपका दूध पिया है मां, मैंने नहीं बताया। उसने कहा ठीक है, लो मैं अन्न जल का त्याग करके बैठता हूं, प्राण त्यागूंगा यहीं। धन्य देवताओं के सिंहासन, पंचम काल था, नहीं तो देवता आ जाते। कौन व्यक्ति है ऐसा जो मां बाप की इच्छाएं पूरी करने के लिए मरने को तैयार हो जाए? मां घबरा गई, मां घबरा गई, भयभीत हो गई कि ये क्या कर रहे बेटा? बोले वे है ठीक है, मत बताओ, मैं मर जाऊंगा। बताना पड़ा, बताना पड़ा। बस जैसे उसने बताया, मां का हाथ पकड़े, चलो मैं कराऊंगा पोधनपुर के दर्शन। अरे छोकरे कहां है तो बता दे पहले, पोधनपुर है कहां? पोधनपुर। वो कहता नहीं चलो, जहां चाहे वहां राय। अब तो जब ही लौटूंगा घर में जब पोधनपुर के बाहुबली का दर्शन होगा। मां घबरा गई, ये छोकरा कहां ले जाएगा? छोकरा नहीं था, बड़ा था, कहां ले जाएगा ये? कहां है पोधनपुर? बोले कहीं ना कहीं, जब तेरे मन में है। और गुरुजी ने कहा ना, गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। जब गुरुजी ने कहा कि पोधनपुर में बाहुबली की मूर्ति बनी थी, तो होगा कहीं लंदन में होगा, दुनिया में होगा, मिलेगा। ढूंढ के रहूंगा मैं पोधनपुर को, बाहुबली को, मूर्ति को खोज के रहूंगा। मां तो घबरा गई। मां ने कहा बेटा, तो उसको एक टका बुद्धि आ गई कि चलो पहले अपन चलते हैं, पहले महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ चलो, महाराज से आशीर्वाद ले लूंगा। गया तो महाराज को सारी बातें बताई। तो महाराज ने कहा भैया मैंने तो एक कहानी सुनाई थी, कहानी। बोले गुरु की मुख की कहानी कहानी नहीं होती, वो तो सत्य होती है। जब आपने कहानी सुनाई थी तो मेरे मां ने अपने मन में कैसे सच्चा मान लिया? यदि आपकी कहानी मात्र थी तो मां को फीलिंग क्यों हुई? बेटे देखना, महाराज कह रहे तो कहानी थी, सुनी थी, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो गए। बोले मां, ये तो तुझे सोचना चाहिए था कि जब महाराज ने कहानी सुनाई थी तो तेरे मन में ये विकल्प क्यों? तूने दिल को क्यों लगा ली ये बात? ये तो तुझे सोचना चाहिए था। ये तो कहानियां हैं, सुनाते रहते हैं महाराज लोग, तूने मन में कैसे बैठा ली ये बताओ। नेमी चंद भी बच्चे के तर्क के सामने कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ठीक है, कल प्रातःकाल बताऊंगा किस दिशा में जाना। नेमी चंद महाराज को तो रात भर नींद आने का सवाल ही नहीं, वे खुद अपने प्रवचन में फंस गए। हाँ क्या पता, मैं भी एक बार फंस गया था छात्रावास। वहां पर जाकर के मैंने कहा अरे जयपुर है तो जौहरियों का स्थान है,
यहां मार्बल के मंदिर कमरा नहीं, रत्नों का कमरा बने तो कम है। हमने कहा ये बढ़िया क्या रत्नों को बनाएंगे। वो तो एक ने हाथ उठा दिया, बोले तैयार हूं। और मैंने कही आफत हो गई, यहां तो रत्न जड़े जाए कमरों में, मार्बल तो क्या। ऐसा छात्रावास बने जिन कमरों में रत्न जड़े हों। और मैं बोलने में तुम्हें मालूम है कि हमारा माली ऐसा छमकादार बनता है कि लोग चाट के खा जाते हैं। हमारे यहां कुछ बता नहीं। मैं तो जिस पर प्रवचन देता हूं लोग फिर उसको मालूम है तुम्हें कि उसका अमल जरूर होता है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा भोजन इतना अच्छा है, तो मैं तो यूं कह देता हूं कोई रत्न को जड़ेगा कमरे में क्या। अरे मैंने कहा रत्न का जड़ेगा तो कम से कम पत्थर तो जड़ ही जाएगा। लेकिन हाथ उठा दिया रत्नों का, बोले रत्नों का जड़ा हुआ कमरा मैं बनाऊंगा। अब मैंने कहा कि ये तो आफत हो गई। रत्नों का जड़ा कमरा बनाएंगे और जो छात्र उस कमरे में रहेगा वो पढ़ेगा कि रत्न उखाड़ेगा। अरे चोर और बन जाएगा। अरे मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो कहने की बात है। बोले महाराज कहने की बात नहीं, अब तो कह दिया तो होगा। ऐसे ही चामुंड राय भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे आपने कह दिया, मेरी मां को मन में लगी है और मैं करके रहूंगा। प्रातःकाल महाराज को रात में नींद नहीं आई, ध्यान में बैठे बैठे सुबह ऊर्जा कहाँ भटका दोगे, जिंदगी भर भटक भटक के मर जाएंगे। ना पूदनपुर मिलने वाला है और ना वो मूर्ति मिलने वाली है। फिर कहाँ मिलेगी, बच्चा मानेगा नहीं, यहीं पहाड़ी में निकलेगा। उसी चामुंड राय से कहो देवताओं के आसन हिल गए, देख लिए श्रद्धा के कारण। नेमीचंद महाराज अपनी जिंदगी में कभी तपस्या से देवताओं का आसन नहीं हिला पाए। एक श्रावक की चिंता के कारण देवताओं का आसन हिल गया। नेमीचंद घबरा गए, क्या होगा आज, प्रातःकाल ये प्रस्थान करेगा। देवताओं के आसन, स्वप्न आया देवताओं का, पूरब दिशा की तरफ मुख करके पश्चिम में तीर छोड़ दो, जिस शिला पर वो तीर गिर जाए वहीं पर बाहुबली प्रकट हो जाएंगे। आगे की कहानी से हम कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, आप सबको मालूम गोमटेश बाहुबली। हम यहां श्रद्धा कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए कभी माँ बाप मेरे अनुकूल नहीं चलेंगे। ऐसा ही शिष्य गुरु से हर शिष्य अपनी इच्छाएं पूरी कराता है। बहुत बिरले शिष्य होते हैं जो कहते नहीं मैं हर इच्छा गुरु की पूरी करूंगा। गुरु महाराज तुमने मुझे दीक्षा क्यों दी, क्या सोचा दीक्षा देते समय, कैसा होना चाहिए आपका शिष्य, कैसा होना चाहिए आपका शिष्य। मुझे संस्कार करते समय आपको क्या भाव आए थे, आया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, बेटे का जब जन्म होता है, गर्भ में आता है या पालने में रहता है, आप लोगों को कोई भाव आते हैं कि नहीं आते कि हम वैसे ही करें हैं? आते, कुछ ना कुछ कल्पना आएगी। गुरु को भी आता है। गुरु जब दीक्षा देते हैं ना, उनके मन में उमंग आती है, मेरा शिष्य कैसा हो, मेरा शिष्य कैसा हो, वो आता है। अब वो गुरु से पूछना है, गुरु से पूछना बहुत कठिन है। वो नहीं बताएंगे कि तेरी हैसियत क्या है, देख तो रहा हूं मैंने तो क्या क्या कल्पनाएं की थी कि मेरा शिष्य कैसा निकलेगा, मेरा शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, मेरा शिष्य ऐसी तपस्या करेगा, मेरा शिष्य ये करेगा, मेरा शिष्य नदी किनारे बैठेगा सर्दी के दिनों में। ये तो कमरे में ठुठर रहा है, कमरे में ठुठर रहा है, इसको क्या कहूं कि मेरी इच्छा थी कि तो एक दिन नदी किनारे बैठेगा। गुरु है वो, करुणा निधान है वो, छुपा लेंगे इच्छाओं को। हमारी हैसियत देखकर, हमारी कपकपी देखकर, कमरे में कपकपी देखकर कहेंगे नहीं इसको मरवाऊंगा क्या, ये तो कमरे में मर रहा है, नदी किनारे क्या कहूंगा मेरी इच्छा थी, ये तो मर जाएगा। छुपा लेंगे, वो बताएंगे नहीं। थोड़ी सी गर्मी पड़ती, आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे, और उन्हें इच्छा भाई थी एक दिन शीत ग्रीष्म काल पर्वत के ऊपर क्या क्या इच्छाएं हुई भगवान जाने। पूछना, यदि शिष्य अपनी जिंदगी में दीक्षा देते समय गुरु ने जो भावना भाई थी उसको पाने में सफल हो गया, जाओ शिष्यत्व सफल हो गया।
वो बात जानना है गुरु से जो दीक्षा देते समय उनके मन में भाव आई थी, जो कल्पना आई होगी, बिना उसके हो ही नहीं सकता, और वो पता चल जाए। ऐसे ही भगवान के लिए भी भक्त कहता है भगवान मेरे अनुसार नहीं चलेंगे, मैं भगवान के अनुसार चलूंगा। भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, मैं भगवान की इच्छा पूरी करूंगा। भगवान मेरे संकट दूर नहीं करेंगे, मैं भगवान की करूंगा। एक आया है हनुमान, जिसने हमेशा एक ही चाहा, भगवान आप क्या चाहते, मैं कैसा भक्त हो, मेरा भगवान कैसा हो, ये तो मैंने बहुत बार सोचा और मिल गया। जैसा भगवान मैंने चाहा वैसा भगवान अनंतों बार मिला। अब कमी एक है, भगवान ने जैसा भक्त चाहा था क्या वैसे तुम हो? भगवान तो बहुत बार मिला, शास्त्र गवाह है कि जैसा भगवान चाहा था वैसा मिला हमें। लेकिन अब भगवान से पूछना है, भगवान ये बताओ जैसा भक्त चाहते थे वैसा मैं हूं कि नहीं? जैसा गुरु चाहा था वैसा मुझे गुरु मिला। अब गुरु से पूछना है क्या वैसा शिष्य में हूं? हे गुरुदेव, आपने तो मेरी हर इच्छा पूरी की है और आप मेरी इच्छाएं पूरी करने में पूर्ण खरे उतरे हैं। क्या आपकी इच्छाएं पूरी करने में मैं खरा उतरा हूं? कभी ये विचार करना। अपना प्रसंग चल रहा है, धर्म को कैसे मोड़ना। अभी मैंने कहा है कि अपन को धर्म के अनुसार चलें। नंबर एक, फर्स्ट क्वालिटी का जो व्यक्ति होता है वो धर्म को, बड़ों को अपनी इच्छाओं में काम नहीं लेता, उनकी इच्छाओं पूर्ति करने में लग जाता है। उनको अपने अनुसार नहीं चलाता, उनके अनुसार चलता है। ये चल रहा हूं, लेकिन फिर भी सभी बेटे एक समान नहीं होते हैं, दूसरे भी होते हैं। पहला मैं बेटे की चर्चा कर रहा हूं, दूसरे की बताऊंगा। महावीर भगवान की